हैंड बोन सेट। इसमें आज पढ़ने वाले हैं जैसे कि हाथ की जो संरचना है उसमें हड्डियां कितनी होती हैं। तो हाथ के जो ये ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं ह्यूमरस। इसमें हड्डियों की संख्या 1 होती है। रेडियस इसमें भी 1 होती है और ये इस बगल वाला है अल्ना, ठीक है ना, इसमें भी 1 होती है। ये यहाँ पर यानी कि इस कलाई पर यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है ये इसको क्या कहते हैं कार्पल। कार्पल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। इसके बाद ये यहाँ से ये जो दिख रहे हैं ये है मेटाकार्पल और ये है फ्लैंजेस। मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या 5 और फ्लैंजेस में हड्डियों की संख्या 14। कुल मिला के 30 होते हैं और दोनों हाथ में 60 होते हैं। ओके देन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेग बोन सेट, ठीक है ना। इसमें पैर की हड्डियों के बारे में बताया गया है। पैर की सबसे बड़ी हड्डी इसको कहते हैं हम लोग फीमर, इसको अपर लेग कहते हैं, ठीक है ना। ये है पटेला, जो घुटने पर होता है, जो हड्डी ऊपर से घूमती रहती है उसी को पटेला कहते हैं। पटेला की संख्या भी 1 होती है। ये टिबिया, ठीक है ना, सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है, इसकी संख्या 1 होती है। और इसके जो पीछे पैर के जो पीछे एक हड्डी होती है उसको कहते हैं फिबुला। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक हड्डी होती है, ठीक है, इसकी संख्या भी 1 होती है। एक टार्सल, टार्सल पैर का वो भाग है जहाँ पर 7 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना। एक मेटाटार्सल होता है, मेटाटार्सल में 5 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और फ्लैंजेस, फ्लैंजेस यानी उंगलियाँ, उंगलियों में 14 हड्डियाँ होती हैं। कुल मिलाकर के एक पैर में 30 हड्डियाँ होती हैं, तो दोनों पैर में कितनी हड्डियाँ होंगी? 60 हड्डियाँ होंगी। ओके, आप सभी समझ गए होंगे। चलते हैं आगे हम। फिर से आज हम चलेंगे क्रेनियल बोन्स यानी कि खोपड़ी की हड्डियों पर। हमारी खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी? तो माथा जो होता है, माथा इसको कहते हैं फॉरेंटल। माथे को हम लोग कहते हैं फॉरहेड। फॉरहेड से याद रखना है फॉरेंटल। फॉरेंटल में एगो हड्डी होती है, यहाँ से ये देख रहे हैं आप। इसके बाद ये है पैराइटल। पैराइटल में 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, ये बीचों बीच जुड़ी होती हैं। सिर के जैसे मांग होता है ना सिर पे, वैसे ही ये बीचों बीच जुड़ी होती है दोनों ओर से। ये इधर से जैसे कि एक है ना, तो एक उधर से भी जुड़ा होगा। और ये जो है ये टेम्पोरल, टेम्पोरल में भी 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल है। ऑक्सीपिटल में हड्डियों की संख्या 1। यह है स्फेनॉइड, स्फेनॉइड में भी हड्डियों की संख्या 1 ही होती है। इसकी खासियत यह है कि इसका जो आकार होता है ना मकड़ी के जाले जैसा होता है। जैसे कि मान के चलो जो लोग चिकन्स खाते हैं, तो जैसे कि मुर्गा का जैसे लेग पीस होता है ना, तो उसको लोग थूरी ओरी के खाने पर उसमें देखना जब सारा मसाला उसका निकल जाता है बोन्स का, तो उसमें मकड़ी के जाले जैसा कोई आकृति दिखाई देगी। तो वैसा ही हमारे सिर में भी होता है, ठीक है ना। तो इसका जो आकार होता है मकड़ी के जाले जैसा होता है, ठीक है ना, इसका स्फेनॉइड का। और ये होता है इथमॉइड। ये जो है ना ये एक ऐसी हड्डी है जहाँ पर सारी हड्डियाँ आकर के एक जगह मिल जाती हैं, ठीक है ना। इसकी संख्या भी 1 है। तो फॉरेंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड और इथमॉइड, ये है। इन हड्डियों की संख्या 1, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। 8 हड्डियां हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं। आपको बस इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हम पढ़ने वाले हैं फेशियल बोन का सेट, वो भी 14 फेशियल बोन का सेट पढ़ने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। पहला है हम लोगों का लैक्राइमल, ठीक है ना। ये आँखों के पास पाया जाने वाला एक प्रकार का बोन है, ये आँखों के पास पाया जाता है। दूसरा है हम लोगों का नज़ल,
ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं नज़ल। ये नाकों के साइड में पाया जाता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये जो सीधी वाली लाइन है इसी को हम लोग बोमर कहते हैं, बड़ी हड्डी। इसके बाद है हमारा ये गाल की हड्डी। गाल में दोनों ओर, चेहरे में दोनों ओर गाल होते हैं, तो गाल की हड्डी को हम लोग कहते हैं चिक बोन। गाल की हड्डी को क्या कहते हैं? गाल की हड्डी को हम लोग कहते हैं चिक बोन। चिक बोन की संख्या होती है 2 गो। चिक बोन की संख्या होती है 2 गो। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद एक और हड्डी आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कहते हैं नज़ल इंफीरियर। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं नज़र इंफीरियर। नज़र इंफीरियर कहते हैं इस हड्डी को हम लोग। ये यहाँ पर है ये हड्डी। इसकी संख्या भी 2 ही होती है, एक इधर और एक इधर। ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है नाक के ऊपर, इसी को हम लोग नज़ल इंफीरियर कहते हैं। ये 2 होता है, ठीक है ना। एक होता है हड्डी बोमर। क्या होता है? बोमर। इसको हम वो लोग वोमर लिखते हैं, लेकिन इसको बोमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोमर जो हड्डी होती है इसकी संख्या 1 ही होती है। ये जो सीधे जो हड्डी दिखाई दे रही है इसी को हम लोग बोमर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये ऊपरी जबड़ा है, हम लोग मैंडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर के जो दांत होते हैं वो जो लगे होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिला। इसको हम लिख देते हैं DIBAL, मैंडिबल। मैंडिबल जो होता है ये एक ही हड्डी होती है और एक बड़ी सी हड्डी होती है ये मैंडिबल। तो ये जो सबसे नीचे वाली हड्डी है ये मैंडिबल है। इसको यदि आप काउंट करते हैं तो ऊपर से इसे काउंट करते हैं, मान के चलिए इसको ऊपर से काउंट करते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 8 8 और एक ये 9 9 और एक ये 10। और मैक्सिला, मैक्सिला में 2 हड्डी होती है। देखो बीच से एक गलती से इसमें आ गया है। मैक्सिला में 2 हड्डियां होती हैं। मैक्सिला में हड्डियों की संख्या होती है 2, गलती से 1 हो गया था। ये 2 12 हो गया। और इसके बाद 2 हड्डी और होते हैं जो मुंह के भीतर होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पैलेट कहते हैं। PALATE, पैलेट। ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, पैलेट जो होता है मुंह के अंदर होता है। ठीक है, तालू। तो तालू आप समझ रहे हैं, ये अब ये जो है मुंह खोलेगा तब ना आपको इसका तालू दिखेगा। तो आप ऐसे ही समझ जाइए कि ये जो है पैलेट में इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है ना, ये मुंह में होता है इसके। तो इसी प्रकार से आप लोगों का 14 बोन सेट जो है क्लियर हो गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो गिन लेते हैं इसको हम लोग। लैक्राइमल 2, नज़ल 2, चिक बोन 2, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। नज़ल इंफीरियर 2 है, 2 2 4 2 6 2 8। और ये एक 9 9 और 10, 9 और 2 11। ये एक 12 12 और 2 कितने? 12 और 2 बाबू मिल करके हो जाएंगे 14। तो इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए आप हमें कमेंट करते रहिएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।
बता देते हैं ईयर, EAR, ईयर बोन, ठीक है ना। ईयर बोन, इसमें 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। पहला होता है, दूसरा होता है और इसमें तीसरा होता है, ठीक है। पहला होता है मेलियस, मेलियस। दूसरा होता है इनकस और तीसरा होता है स्टेपेज, स्टेपेज, ठीक है। स्टेपिस जो होता है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है ना। छोटी, देखो छोटी हड्डी, ठीक है। और ये जो इनकस है इसका जो आकार है ना, आकार देखो, आकार ये घोड़े का नाल जैसा होता है, ठीक है ना। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो। लोग कहते हैं कि मैं तुमको मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, तो मिस, MIS, मिस। M से मेलियस, S से इनकस और S से स्टेपेज। M से मेलियस, I से इनकस, S से स्टेपेज। तो याद रहेगा आपको, कान की ये हड्डियाँ हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपेज। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब आज हम फिर से चल रहे हैं एक नए टॉपिक पर। यह है रिब केज बोन सेट, ठीक है ना। अब हमको इसमें पढ़ना क्या है, पसलियों के बारे में अब हमको इसमें पढ़ना है। इसमें देखो पसली 3 प्रकार की होती है। पसलियों की जो संख्या होती है वो 3 प्रकार की होती है, पसलियों की संख्या 3 प्रकार की होती है। अब इसमें पहला है ट्रू रिब्स, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं सत्य, सत्य पसली। कौन सी? सत्य पसली। सत्य पसली की संख्या जो है 14 गो होती है। सत्य पसली की संख्या क्या गो होती है? तो सत्य पसली की संख्या होती है 14 गो, ठीक है ना। ये 14 गो जो होती है ये ऊपर से ही होती है, ठीक है ना। ये ऊपर से ही 14 गो होती है। और दूसरा का होती है असत्य पसली। दूसरा का पसली कौन सी होती है? असत्य पसली। अब बता देते हैं इसमें असत्य पसली में, असत्य पसली दूसरा का होता है असत्य पसली। तो ये असत्य पसली में बता देते हैं 6 होती है हड्डियाँ। असत्य पसली में हड्डियों की संख्या 6 होती है। अब कैसे? जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8, 9 और 10, ये 3 है। 3 आगे है तो 3, अगर मान के चलो 3 इधर हैं तो 3 इधर भी तो होंगे ना। तो 3 और 3 6 हो गया। तो 6 असत्य पसलियाँ। तो एक ये और सत्य पसली में देख रहे हैं आप कि 1 से लेकर के 7 तक, 7 इधर है तो 7 इधर भी होंगे, इधर से 7 अगर इधर से है तो 7 इधर से भी होंगे। 7 और 7 14 हो गया। और यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पर 6 हड्डियाँ हो गई। ये 6 हड्डियाँ सत्य पसली की है। अब एक होता है हड्डी, इसको हम लोग कहते हैं बाबू फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स देखो यहाँ पर लिखा हुआ फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है ना। तो फ्लोटिंग रिब्स का मतलब होता है घुमावदार पसली। कौन सी? घुमावदार पसली, ठीक है ना। इसकी संख्या बाबू लगभग में 4 होती है, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ट्रू रिब्स की संख्या 14 होती है, इसकी संख्या 6 होती है, फ्लोटिंग रिब्स की 4 होती है, ठीक है। 14, 26, 4, 24। और ये एक बीच में जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं हड्डी, हमारी छाती की हड्डी है, इसको कहते हैं हम लोग स्टर्नम। क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर लिखा है स्टर्नम। स्टर्नम जो छाती के बीच की हड्डी होती है, लगभग में ये मान के चलो बबुआ ये एक बीता के होती है, ठीक है ना। तो स्टर्नम जो है ये हमारे छाती के बीच की हड्डी है, जो सभी पसलियों को जोड़कर रखने का कार्य करती है, ठीक है ना। इसकी संख्या 1 होती है, 24 और एक 25। और यदि आपसे कोई पूछेगा कि आपके
पसलियाँ कितने प्रकार की हैं? तो 3 प्रकार की पसलियाँ आपको बताना है। पहला सत्य पसली, दूसरा का असत्य पसली और तीसरा घुमावदार पसली। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रू रिब्स, फाल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। और बीच में जो हड्डी होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम यानी बीच की हड्डी। तो इस प्रकार से अब हमारा जो हड्डी है ये यहाँ पे रिब केज का बोन सेट क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर आगे चलेंगे। एक ये है, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग पेल्विक ग्रिडल। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रोणि मेखला, ठीक है ना। इसमें बस हमको ये याद रखना है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को केवल एक ही बात याद रखना है कि इसमें केवल 2 हड्डी होते हैं, 2 बोन, ठीक है ना। अभी हम लोग बोन का सेट पढ़ रहे हैं, तो ये हमको खाली एक ही बात याद रखना है कि इसमें 2 ही हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें अब हमको याद रखना है बाबू कैल्विकल बोन, ठीक है ना। ये कैल्विकल बोन का मतलब होता है अंश मेखला। कैल्विकल बोन यानी क्या होता है? अंश मेखला। तो अंश मेखला जो होता है, जो हम ऊपर ये जो दिख रहा है बाबू, ये जो दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर की ये जो दिख रही हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट कॉलर बोन। क्या कहेंगे? कॉलर, लेफ्ट कॉलर बोन। और ये वाला जो है राइट कॉलर बोन, ठीक है ना। एक को लेफ्ट कॉलर बोन बोलेंगे, एक को राइट कॉलर बोन बोलेंगे, ठीक है ना। देखो इसको अभी हम क्लियर कर देते हैं। देखो एक है लेफ्ट कॉलर बोन, ठीक है ना। लेफ्ट कॉलर बोन कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। और एक है इसी में राइट कॉलर बोन, ठीक है ना। एक है लेफ्ट कॉलर बोन, एक है राइट कॉलर बोन, ठीक है ना। लेफ्ट कॉलर बोन को हम लोग, इन दोनों कॉलर बोन को हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका? एक और नाम है, क्या नाम है? तो इसका एक और नाम है बाबू, जिसको कहते हैं ब्यूटी बोन। क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है जिसका जो है इसका एक और नाम है जो हम कहते हैं ब्यूटी बोन। क्या कहते हैं? ठीक है ना, ब्यूटी बोन कहते हैं इसको। अब देखो तो ध्यान से कि यहाँ पर एक हड्डी है, ये जो दिख रही है बगल बगल में, इसको कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला का मतलब होता है पखौरा। क्या होता है? पखौरा, पखौरा। बाबू ये पीठ के पीछे निकला हुआ होता है सभी का। ये ज़्यादातर उन लोगों के निकला होता है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, ठीक है ना। जो बहुत ही ज़्यादा दिखने में दुबले पतले होते हैं, उन्हीं का ये निकला होता है, ठीक है। चलो तब हम यदि आप आगे हमारे चलें। चैनल पर नए हैं तो तो हम हमारे हल्का चैनल सा को और आगे सब्सक्राइब चलते करें हैं, और ठीक बेल है। आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आगे के लिए हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।